बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान साहब को छोड़ने के बाद इनमें से किन किन को पछतावा है आप देख लें। ये सारे जितने भी ये आप देखें पिक्चरें, इनमें आप देखें कि ये इनमें से एक दो को पछतावा है, बाकी सब जो है ना ये बेसिकली ये जितने भी ये पीछे आप जर्नैल देख रहे हैं ना ये इनकी गिरफ्त में है। क्योंकि पहले भी ये जिधर कहते थे उधर जाते थे। अभी इनको सिर्फ पछतावा ये है कि पीटीआई एक बहुत बड़ी और बड़ी मजबूत जमात थी और हमें इधर से मिनिस्ट्रियां मिल रही थी, हम अपना मौजें कर रहे थे। तो हमारे साथ ये जर्नैलों ने क्या किया। अब जर्नैल जो है वो चाहते हैं कि ठीक है, वो कहते हैं उनको पता है कि पीटीआई इतनी मजबूत और बड़ी जमात बन चुकी है कि अगर इसको ख़त्म ना किया गया और एक दफ़ा खान साहब प्राइम मिनिस्टर आ गए तो दुनिया ही चेंज हो जाएगी। इसलिए इन्होंने इन सब पर इस तरीके के साथ वार किया, यानी इनको खौफ था कि अगर इस तरह ना इस पार्टी को दबाया गया तो फिर हमारी खैर नहीं है। जिस पर साद रफीक ने भी बोला था कि इमरान खान साहब अगर दोबारा आ गए तो ये हमारी बखियां जो है ना वो उधेड़ देगा। इसलिए आप सब अपनी अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन जो अपना नवाज शरीफ मरियम तो पहले ही भागे हुए थे सारे जो इनके लोग हैं। तो उन्हें जर्नैलों को भी उसने बोला था कि आप भी याद रखना, आप भी इमरान खान साहब से नहीं बच पाओगे अगर आप इमरान खान साहब का रास्ता ब्लॉक नहीं करोगी। तो इसलिए इन सब ने मिलकर जो है ना यही प्रोग्राम बनाया कि किसी तरीके से भी अगर इस इतनी बड़ी और मजबूत पार्टी को कोई आदमी स्टॉप कर सकता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट है जनरल आसिम मुनीर या बाजवा है। बाजवा और फैज़ ने भी शुरू में काफ़ी मुखालफत की, मगर वो इमरान खान साहब को हटाने में फैज़ और बाजवा जो है बाजवा भी नाकाम रहा। मगर बाजवे ने अपना पूरा दिखाया जी कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और इमरान खान साहब को यकीन दिलाया कि जैसे आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा और हम इस मुल्क को इंशाल्लाह मिलकर तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। जिस पर ज़रा इमरान खान साहब मुहब्बत ने उन्होंने सोचा कि ठीक है जी, हम और आर्मी यानी स्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं तो इंशाल्लाह ताला मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम नहीं मिलकर चलते तो फिर अगर हमारा अदारा स्टैब्लिशमेंट आर्मी का अदारा कमज़ोर होता है तो फिर वो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान कमज़ोर होता है। इसलिए उन्होंने बोला कि अगर जस्टिस का निज़ाम ख़त्म होगा और मुल्क में इस तरह के काम होंगे तो सबसे पहले जो अदारा तबाह होगा वो होगा स्टैब्लिशमेंट, वो होगी अपना पाक आर्मी। और पाक आर्मी को वो कहते हैं मैं किसी सूरत भी कमजोर नहीं होने दूंगा। दूसरा जो है अपना वो कहते हैं कि ये पपड़ नहीं बनना, यानी जैसे कि डू मोर वाला काम 70-80 हज़ार आदमी अपने जो है वो मर्डर करवा कर हम उसके बाद भी हमें डोनाल्ड डू बोलेगा जी कि आपने अभी हमें भी इधर से अपनी जगह दें और हम इधर से बैठकर अपना जो है उधर हमले करें, ये करें वो करें, बेगना लोगों को मारें। तो जिस पर उन्हें एब्सोल्युटली नॉट बोला, जिस पर ये सारा जो है ना काम तमाम शुरू हुआ। और खान साहब ने तो ठीक बात की थी, उन्हें बोला कि मैं तो अपने बेगना लोगों को बिल्कुल मरवाने के हक में नहीं हूं, बल्कि हम IMF से भी पैसा नहीं लेना चाहते, मगर कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है। एक दो जो असद उमर के कहने पर उन्हें इंस्टॉलमेंट ले ली थी, उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे ग्रोथ 6.5 जा रही है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान 3-4 साल में इंशाल्लाह ताला अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि बाहर के दौरे भी शुरू करेंगे, जो बाहर के बिजनेसमैन हैं, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, जो कामयाब बिजनेसमैन हैं, उनसे भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा और जो दोस्त ममालिक हैं जो मजबूत हैं उनसे भी लेकर इंशाल्लाह इनके कर्जे उतारे जाएंगे और पाकिस्तान को फ्री कंट्री बनाया जाएगा जो किसी के अंडर नहीं होगा, ना किसी की हमारी स्टैब्लिशमेंट बात मानेगी, बल्कि हम चाइना के साथ मिलकर जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी बनाएंगे और अपने आप को और ज्यादा मजबूत करेंगे, जिसका इसराइल को और अमेरिका को और दूसरे मुल्कों को भी डर था कि ये एक ऐसा उम्मे मुसलमान का लीडर पैदा हो गया जिस पर सऊदी अरब के शहजादे भी देखते थे कि इमरान खान साहब के साथ सारी दुनिया के मुसलमान खड़े हैं। मलेशिया के सदर भी आ रहे हैं और ये जिधर जाते हैं इनको मैक्सिमम रिस्पेक्ट दी जाती है और सफ़े अव्वल में खड़ा किया जाता है, जिसका नवाज शरीफ, मरीम नवाज और इन सब को अपना जो जरदारी, आसफ अली, ये सारे देखते थे कि ये रिस्पेक्ट हमें तो किसी मुल्क ने नहीं दी जो इमरान खान साहब को दी जा रही है, जो शलवार कमीज और खेड़ी पहनते हैं। मगर उनके लिए ट्रम्प भी डोर खोलता है, उनकी बेगम भी खोलती है, उनकी बेटी भी खोलती है, उनको वेलकम करते हैं, उनके साथ सेल्फियां लेते हैं और ये इज्जत नवाज शरीफ नहीं पा पाया। और इन सब को इनका बड़ा दुख था कि अगर इमरान खान रहेगा तो ज़ाहिर हमारी तो पॉपुलैरिटी पहले खत्म हो चुकी है, तो किसी तरीके से भी इमरान खान साहब को हटाया जाए और इनकी पॉपुलैरिटी को खत्म किया जाए, जिसकी वजह से ये इनकी किरदार कुशी पर अपना जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं। कभी किसी को ले जाते हैं, कभी किसी को पकड़ कर ले जाते हैं कि शायद इस तरह एक दफा इमरान खान के खिलाफ कौम अवाम ओवरसीज कम्युनिटी हो जाए, जिसका रिजल्ट इनको पता है कि बिल्कुल इनके बारक्स गया है और कौम और अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी ये बात मानने को तैयार नहीं है, बल्कि अभी भी वो इन सब के खिलाफ हो, यानी मरियम नवाज, नवाज शरीफ और इन सब के खिलाफ ये पीछे जो जितनी भी ये बैठे हुए हैं इनके खिलाफ सारी ओवरसीज कम्युनिटी अंदर से बैठकर
खिलाफ आवाज़ उठाती है कि आप ये चीज़ बंद करें, आप अपने दारों को बदनाम ना करें, आप ये जो अपनी पूरी दुनिया में अपने आप को इस तरह का दिखा रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज के आप हाथों में नाच रहे हैं, ये चीज़ें बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें ही जो है ना आपके मुल्क को और आपको नुकसान देंगी। और आखिर में जब आप अपने ड्यूटी से फारग हो जाएंगे तो उसके बाद आपको इस दुनिया में छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, जैसे कि शहनशाह ईरान का हाल हुआ था। और ये चीज़ें इनको देखनी चाहिए। अपना परवेज मुशर्रफ साहब का भी हाल देख लें कि वो दुबई में ही सारी उम्र अपना रह रहकर उधर ही वो भी फोत हो गई। और इसी तरह इनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस तरह करेंगे, कौम और अवाम के ऊपर इस तरह के जुल्म ढाएंगे, तो कितनी देर तक आखिर बिलाखिर इनको भी अपनी ड्यूटी से फारग होना पड़ेगा। और कोई ऐसे जर्नैल को ऐसे ऑफिसर्स आ गए जो इनके खिलाफ हुए और इन खान साहब के साथ या बादशाह और लोगों के साथ खड़े हो गए, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बल्कि मुल्क वो ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी मुश्किल है, इंशाल्लाह देखें, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाल्लाह ताला खान साहब का इम्तिहान जारी है और वो भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और ये बड़ा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से भी बुशरा बेगम को या इमरान खान साहब को इतना तंग किया जाए कि ये मुल्क छोड़कर भाग जाएं। मगर ये अपने हर एक जितने भी वार इन्होंने किए हैं उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं और इमरान खान साहब भरपूर तरीके से कामयाब हुए हैं। जो भी सामने आया उसको झूठा करार दे दिया गया है और बता दिया गया है कौम को, अवाम को, ओवरसीज कम्युनिटी को कि ये इनकी हकीकत है। और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट आने वाला है उसका भी कौम वेट कर रही है, जैसे वो आएगा उसका भी मुकाबला किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तस्लीम।